अच्छा, मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं शुमाइला जमाली के नाम से। उन्होंने मुझे बहुत दिन पहले ये उन्होंने कहा था कि उनका मैं नाम लूँ ब्लॉग में, तो मेरे खैरी भुलक्कड़ एक नंबर की, तो मैं भूल गई थी बिल्कुल। तो शुमाइला जमाली हमारी बहुत प्यारी टीचर सिस्टर हैं और वो भी मेरी तरह ट्यूशन्स वगैरह देती हैं। मतलब मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ, सेशंस वगैरह भी देती हूँ, रेमेडियल स्पीच एंड ऑल, कि मेरा यही सारा वो है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी फील्ड है। तो शुमाइला जमाली, अस्सलाम वालेकुम आपको, और बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को देखती हैं, व्लॉग्स को देखती हैं और बहुत सराहती भी हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। और आप भी कह रही होंगी इसने क्या पकड़ा हुआ है पागल ने। तो मुझे लग रही थी भूख, ये वाउचर्स मिले थे उस दिन हम शॉपिंग करने गए थे, तो वो मैं देख रही थी कि कोई ढंग का डिस्काउंट है भी या नहीं है। तो मैंने इनको देख कर ये अंदाज़ा लगाया कि ये हैं भी काम के और नहीं भी हैं, मतलब अच्छा डिस्काउंट है, बिल्कुल हाफ पर जा रहा है और 1 महीने और तक ये वैलिड है। तो चलें जी, देखेंगे, बच्चे यूज़ कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। ये लोग है ना, डिस्काउंट कुछ देते भी है ना तो ढंग का नहीं देते, ऐसा नहीं देते कि आप खुल के खुश हो सको। तो वो खैर, पहले तो आप पहले सबसे पहले जो है ना, आज आपसे मेरा जो प्यारा सा भतीजा है वो कुछ कहना चाहता है। तो सबसे पहले आप मुलाहिजा फरमाएं कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तुम व्यूअर्स से एक सवाल पूछना है, ये क्या हो रहा है हमारे कंट्री में? देखो, गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ भी जुल्म हो रहा है, सब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और कोई भी नहीं एक्शन कर रहा है उसका। अपना आवाज तेज करो यूट्यूब में और टिकटॉक में, तो तुम स्प्रेड हो रही है। दादो आप बताओ। सही बोला मेरा बेटा। मेरे बेटे का नाम है राफे, मेरा पोता है, और ये मुल्क के बारे में आपको बताना चाहता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आवाज उठाओ, सब मिल के आवाज उठाओ। ये नहीं है कि 100 लोगों की कहानी है, ये हजारों लाखों की कहानी है। एक बंदा नहीं बोल सकता, 2 बंदे नहीं बोल सकते, इसके हजारों लाखों निकलेंगे इस घर से। हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं है। एक बंदे के साथ कभी बुरा होता है तो वो सारी जिंदगी अदालतों की चक्कर लगाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता। यही मेरा पोता कहना चाहता है। चलो बेटा, तुम लोग आवाज उठा लो, एक्शन लो इसकी, तो वो जो बुरी चीज कर रहे ना उनको पनिशमेंट मिले से। अगर उनके साथ, so you guys can take action and they can get punished. We need action, spread awareness about this. मुझे लग रही थी ज़बरदस्त वाली भूख, और मैंने वो गली में ना समोसे वाला आया, उससे मैंने मंगवा दिया है ये समोसा और रोल। जो ये देखें जी, ये कल पूछ रहे थे कहाँ गए थे, इतने दिन से नजर नहीं आ रहा। मैंने बोला पाकिस्तान टूर पे गया। तो ये जी, अभी मैं कह रही हूँ मानो, अभी इसको ना ढक कर रख देते हैं, वो दादो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उड़ाते हैं फिर उसको। आजा अंदर आजा। वैसे ना आज हमने बनाए मानो के मोस्ट फेवरेट, है ना मानो, तेरे बहुत फेवरेट है ना ये। व्यूअर्स को बता कितने फेवरेट है ये तेरे। ये स्पेशली समझ ले बने ही इसके लिए हैं। भिंडी के बाद ये बेहतरीन। भिंडी के बाद ये हमारे मानो की पसंद जो है ना वो सादा सी है। हालांकि आजकल के बच्चे क्या क्या नहीं पसंद करते। वहाँ पीछे अज़ान हो रही है तो मैं ज़रा अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ और इनको कवर करके रख देती हूँ। सुन लिया जी आपने अब्दुल राफी की प्यारी प्यारी बातें, अपने अंदाज से वो कितने प्यार से उसने, कितनी अच्छे वे में उसने समझाई ये बात। अच्छा, उसने ना कुछ दिन पहले मुझसे ये बात की थी और मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी। अचानक आपके बच्चे ना आप लोगों से कुछ ऐसा कह जाते हैं कि सच्ची में आप इम्प्रेस हो जाते हो और आप ये सोचते हो कि वाकई ना आपका बच्चा बड़ा हो गया है और वो माशाल्लाह समझदार भी हो गया है। तो जब इस तरह की बातें सामने आती है ना तो ही आपको पता चलता है। खैर जी, अभी जो है मुझे लग रही थी भूख और अब्दुल रहमान लेकर आ गया था पकोड़े, वो जो गली में आता है। वैसे हम लोग खा नहीं सकते जब अब्बू होते हैं, तो अब्बू की गैर मौजूदगी में हमने वो खाए हैं, बड़ा ही मज़ा आया है। लेकिन अभी भी ना दाढ़ गीली हुई नहीं, तो प्रॉपर मैंने मरियम को बोला कि अब जल्दी से ना फारिग होकर फ़ौरन पकाओ रोटी, ताकि हम ना ज़रा खाने पीने की वाली हरकत कर सकें।
कहने को तो आज बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी बूंदाबांदी या बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी। और इस वक्त हम लोग लेकर आते हैं मतलब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बच्चों को जब ग्राउंड में लेकर आते हैं वहाँ पर तो मुझे और ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो खैर कुछ व्यूअर्स पूछते हैं मेरे काम के बारे में। काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। दिन का पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है, और जब आप इतने मसरूफ़ रहते हो ना तो आपसे सच्ची में कोई गुनाह भी नहीं होता, कोई ग़ीबत, कोई हसद, नफ़रत, इन चीज़ों की का वक्त ही नहीं बचता आपके पास। तो ये जो आप क्यूट सा एक छोटू सा स्टूडेंट देख रहे हैं, ये द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन, और रिसेंटली इन पर मैंने वर्किंग स्टार्ट की है, क्योंकि इससे पहले भी इनकी मदर ने मुझसे बात की थी, बट आई क्लियरली रिफ्यूज़ड हर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा था उस वक्त, अभी हार्डली ये 3 साल का पूरा हुआ है। अहमद, आर यू डन विद इट? नहीं। ओके। आज मेरे लाख मना करने के बावजूद पूरे कमरे की सफाई हुई है आफ्टर कपड़े वॉशिंग, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अम्मी और मरियम ने मिलकर वॉशिंग मशीन लगाई, हालांकि आज मेरा इरादा था कि मैं वापस आऊँगी और आते ही वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, और कपड़े इतने ज़्यादा थे। और यहाँ पर जो अच्छी वाली नई वाली कारपेट डली हुई थी ना, पहले हमने यहाँ फ़ोल्ड करके 2 हफ्तों से रखी हुई थी, वो फिर फ़ोल्ड करके यहाँ चली गई है। तो ये काम भी अच्छा ही हुआ है एक तरह से। यहाँ पर ना बीच में रास्ता बंद करा हुआ था उसने। ये सारा सामान ना हमने फिर से इकट्ठा करके इंशाल्लाह या तो सेल आउट करना है या फिर कहीं सही जगह पर पहुँचाना है। छत पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मानसून चल ही रहा है, किसी भी वक्त बारिश हो भी सकती है, जैसे नहीं हो रही तो हो भी सकती है ना राफे? यस। क्योंकि अभी तक तो कोई प्रिडिक्शन है नहीं कि बारिश होगी, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि बारिश का कोई इम्कान बनेगा, क्योंकि बिल्कुल अम्मी बूंदाबांदी हुई है, बस एक ही वही बारिश हुई थी ना, बस बूंदाबांदी भी मेरे सामने तो नहीं हुई, हालांकि मैं तो बाहर ही होती हूँ, मुझे तो पता नहीं चला। बूंदाबांदी हुई है? नहीं देखी तो मुझे खुद है अम्मी। हाँ बस खैर खैरियत वाली हो अम्मी, हमारा कराची बर्दाश्त कर नहीं सकता ज़्यादा, बस ये मसला है ना। अच्छी सी बारिश हो। और मिलवाती हूँ मैं अपने गंजू से भी आपको। गंजू के बाल देखिए कितनी तेज़ी से आ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से बाल आ रहे हैं इसके। और कचरा इसने खूब सारा जमा करा हुआ है और बड़ा खुश है। लेकिन अम्मी इस वक्त थोड़ा सैड लग रहा है, थोड़ी देर पहले तो छलांगे मार रहा था, अब क्या हुआ इसको? चुप हो जाता है फिर ये उछलता है बिल्कुल। रबड़ नहीं, स्प्रिंग उछलता है। तो इससे अम्मी कचरा लेना पड़ेगा हमें, बहुत ज़्यादा जमा करा हुआ है इसने। हाँ ये देखें जी, यूथ को चेक करें, ये देखें। और यहाँ भी यूथ जो है, बर्बाद किस्म की यूथ, क्या कह सकते हैं। ये वाली यूथ भी पकड़ के रखती है, लेकिन इस वक्त नहीं है इसके हाथ में। लेकिन ये तो यूथ नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो एंशिएंट है। दफा हो जा, एंशिएंट। मेरी अम्मा को एंशिएंट ही बना दिया है। और अब फाइनली रोटी बन रही है डिनर के लिए। मैंने बहुत करीब से ना आज मरियम को ये समझें कि फिल्म आया है बहुत ही अजीब सा वर्ड यूज़ किया है, लेकिन सीरियसली यही वर्ड आया आज मेरे जहन में, क्योंकि मरियम भी हैरान हो रही थी कि मैं कितने करीब से दिखा रही हूँ कि मरियम पेड़ा बना रही है। पेड़ा इतना परफेक्टली मेड नहीं है, ना ही उसको वो कोई प्रोफेशनल है या मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। लेकिन पता है क्या, हमारी मरियम ने ना चंद साल पहले ही काम शुरू किया था किचन में। जो घर की छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको यही एक बेनिफिट हासिल होता है, बड़ी बच्चियों को फ़ौरन से ही किचन में डाल दिया जाता है हमारे तबके के लोगों में। लेकिन हमारी मरियम भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन हमने किचन के काम इससे नहीं करवाए थे। तो खैर